हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड सीजी को देखते हैं, जिसकी एक पेट शॉप है और वो अपने कस्टमर के पास कॉल करके बोलती है, मैं सीजी पेट शॉप से बोल रही हूँ। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था कि आप अपने डॉग को ब्रीडिंग के लिए हमें देकर जाओगे। ये सुनकर कस्टमर बोला, हमने ब्रीडिंग के बारे में नहीं कहा था, मैं तो अपने डॉग के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने डॉग को अपने बच्चों की तरह पाला है। तो कल जब मुझे टाइम होगा तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो आदमी अपना डॉगी लेकर सीजी से मिलने आया था और उसी रेस्टोरेंट में एक और लड़का आया हुआ था जिसका नाम गोयान है और वो वहाँ एक ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से कॉल करके कहता है, जैसा कि आपने कहा था मैं ब्लाइंड डेट के लिए आ चुका हूँ, आप इस बात की फिक्र मत करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर सीजी आ जाती है और उसे लगता है कि ये वही डॉगी वाला आदमी है। तो वो उससे कहती है, क्या वो तुम ही हो जिससे कल मेरी बात हुई थी? गोयान भी उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझ लेता है और फिर उससे कहता है, मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है, जल्दी करो। फिर सीजी उसके सामने आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगी, मैं आपके साइड की बेसिक डिटेल्स देख चुकी हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आज रात कोई वेडिंग अरेंज कर लेते हैं। वो अपने डॉगी की वेडिंग के लिए बोल रही थी, लेकिन गोयान ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे बोला, इतनी जल्दी? क्या तुम नहीं चाहती कि पहले फीलिंग्स ग्रो हो? इस पर सीजी कहती है, नहीं, बस जल्दी से वेडिंग और जल्दी से प्रेगनेंसी। ये सुनकर गोयान अपने मन में कहता है, आजकल की लड़कियां कितनी मॉडर्न हो गई हैं। तभी सीजी बोली, अच्छा ये बताओ तुमने कितने बच्चों का प्लान किया है? गोयान कुछ बोल पाता उससे पहले सीजी कहती है, 6 बच्चे इनफ होंगे ना? ये सुनकर गोयान अपने मन में बोला, 6 बच्चे तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये 6 बच्चों को बर्थ दे पाएगी? तभी सीजी उससे कहने लगी, मैं बर्थ के बाद उनमें से एक बच्चा आपको दे दूंगी। गोयान बोला, और बाकियों का क्या करोगी? तो सीजी कहती है, बाकियों को मैं बेच दूंगी, ये सब तो मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है। उसकी इतनी अजीब बातें सुनकर गोयान उसे पागल समझता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर एक लड़की को लड़के से झगड़ा करते हुए देखते हैं और तब उन्हें समझ आता है कि वो गलत पर्सन से मिले हैं। वहीं वो लड़की जो गोयान की ब्लाइंड डेट थी, वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ये देखने के बाद सीजी गोयान से बोली, लगता है मैं गलत सीट पर बैठ गई, लेकिन मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट को वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गोयान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोला, अब जब तुमने मेरी ब्लाइंड डेट खराब कर ही दी है तो तुम्हें ही मेरी ब्लाइंड डेट बनना होगा। अगले सीन में सीजी बहुत शॉक्ड होकर गोयान के सामने बैठी होती है और तभी गोयान उससे कहता है, तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सीजी की सिस्टर को उसका हस्बैंड मार रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बहन को यहाँ लेकर आओ और हमारी फैमिली में उसकी शादी करा दो, वैसे भी मेरी लाइफ तुम दोनों बहनें बर्बाद कर चुकी हो। तभी वहाँ पर सीजी आ जाती है जो उनके हस्बैंड को उन्हें मारने से रोक देती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ गोयान उससे कहता है, क्या तुम मेरी जॉब के बारे में सोच रही हो? तो सीजी कहती है, नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरा नाम सीजी है और मेरी एक पेट शॉप है। मेरी इनकम ज्यादा नहीं है, पर मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकती हूँ। फिर गोयान उससे बोला, तो क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो? इस पर सीजी कहती है, अगर तुम रिच हो तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी कंडीशन मेरी जैसी हो। फिर गोयान बोला, मैं भी तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम गोयान है और एज 30। मेरी सैलरी सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। फिर वो दोनों हैंडशेक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी गोयान बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये सुनकर सीजी अपने मन में सोचती है, अगर मैंने शादी कर ली तो वो मेरी सिस्टर को ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे, और फिर वो इसके लिए हाँ कह देती है। तभी गोयान कहता है, मैरिज कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुमने अच्छे से सोच तो लिया ना? सीजी कहती है, हाँ। अगले सीन में वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तभी सीजी उससे कहती है, अब हमारी शादी हो चुकी है, तो क्या अब से मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी? तो गोयान कहता है, हाँ, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें रहने के लिए एक घर दूं। फिर सीजी बोली, ठीक है, तुम मुझे उस घर का एड्रेस और की दे दो। ये सुनकर गोयान अपने मन में बोला, वो घर तो अभी रेडी नहीं हुआ है। इसके बाद वो सीजी से कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी मुझे काम पर जाना है। इसके बाद वो सीजी के हाथ पर अपने नंबर लिखता है और फिर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि गोयान कोई छोटा सा वर्कर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और वहाँ वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उस घर को जल्द से जल्द रेडी करवा दे। अगले सीन में सीजी अपने घर वापस चली जाती है, जहाँ उसकी सिस्टर उससे बोली, आज तुम वापस क्यों आ गई? क्या तुम आज स्टोर नहीं खोलने वाली? तो सीजी बोली, हाँ, आज वहाँ ज्यादा काम नहीं था। फिर सीजी उनकी काम में हेल्प कराने लगती है। तभी उसकी सिस्टर बोली, तुम्हारे ब्रदर इन लो तुम्हें यहाँ से भगाना नहीं चाहते, वो बस उन्हें काम का थोड़ा प्रेशर है। तभी सीजी उनसे कहने लगी, वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, आप पूरा दिन काम में बिजी रहते हो, पूरे घर को संभालती हो और साथ में अपने बच्चे की भी केयर करती हो। क्या आप ये सब करके थक नहीं गई? और मेरी वजह से अब वो आपके साथ और भी बुरा बिहेव करने लगे हैं। इस पर उसकी सिस्टर कहती है,
तुम्हारे पेरेंट्स की अभी अभी डेथ हुई है और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। इसके बाद सीजी बोली, मैं यहाँ अपना सामान पैक करने के लिए वापस आई हूँ, मुझे यहाँ से मूव आउट करना है क्योंकि मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उससे पूछने लगी, तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली? तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। इस पर सीजी कहती है, नहीं, मैं काफी टाइम से रिलेशनशिप में थी और उसका नाम गोयान है। पहले वो काम में बहुत बिजी रहता था इसलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं। फिर उसकी सिस्टर बोली, लेकिन तुमने ये सब अचानक से क्यों किया? क्या तुम जानती हो कि उसका कैरेक्टर कैसा है? सीजी कहने लगी, हाँ, वो एक अच्छा लड़का है, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। तभी सीजी के पास एक मैसेज आता है जिसमें गोयान ने उसे घर का एड्रेस सेंड किया था। फिर सीजी वो एड्रेस अपनी सिस्टर को दिखाती है। अगले सीन में सीजी उस घर में चली जाती है और वो देखती है कि ये घर बहुत बड़ा था। फिर वो शॉक्ड होकर बोली, क्या ये गोयान का घर है या फिर कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? इसके बाद वो घर देखने लगती है और कहती है, ये घर पूरा खाली क्यों है? खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा फर्नीचर रख लूंगी, आफ्टर ऑल अब ये मेरा खुद का घर है। इसके बाद वो अपने बेडरूम में चली जाती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड शाओयान का कॉल आता है जो उसे पेट शॉप पर बुला रही थी। अगले सीन में सीजी पेट शॉप पर चली जाती है जहाँ शाओयान बहुत शॉक्ड होकर उससे कहती है, क्या तुमने शादी कर ली? लेकिन तुमने अचानक से ये सब कैसे कर लिया? तभी सीजी उससे बोली, तुम ये जोर से चिल्लाने वाली हैबिट को चेंज नहीं कर सकती। बाय द वे वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन उसकी समरी ये है कि मैं शादी कर चुकी हूँ और ऑलरेडी अपने हस्बैंड के हाउस में रहने के लिए भी चली गई हूँ। फिर शाओयान उससे कहती है, अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो मेरे कजन से कर लेती, किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से तो अच्छा ही था। तो सीजी कहती है, हाँ, अभी मैं उसे अच्छे से जानती नहीं हूँ लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और तुम्हें ये बात सीक्रेट रखनी होगी। फिर सीजी उससे कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ के सबसे रिचेस्ट आदमी का नाम भी गोयान है, कहीं तुमने उसी से तो शादी नहीं की? तो सीजी कहती है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ ली हैं जो अब डे ड्रीमिंग करने लगी हो। वो तो बस एक छोटा सा ऑफिस वर्कर है, मेरे अंदर तो इतनी एबिलिटी भी नहीं कि मैं रिच लोगों को फ्रेंड्स भी बना सकूं, इसलिए मैंने ऐसे लड़के से शादी की है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी तरह हैं। अगले सीन में सीजी वापस घर आ जाती है और गोयान को आवाज देने लगती है, लेकिन गोयान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो अपने आप से बोली, लगता है वो अभी तक घर नहीं आया, जरूर वो पूरी रात कंपनी में ही काम करने वाला है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उससे कहता है, आज आप विला में जाना चाहेंगे या अपने पुराने हाउस में? इस पर गोयान उससे विला में जाने के लिए कहता है। अगले सीन में गोयान वहाँ पर चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर किसी की स्लीपर्स रखी हुई थी और उसके फिंगरप्रिंट भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद वो डोर नॉक करने लगता है। थोड़ी देर में सीजी डोर खोल देती है और वो उसे चोर समझकर उस पर अटैक करने वाली होती है। फिर गोयान को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज आप अंदर आओ। इसके बाद गोयान डरते हुए अंदर चला जाता है। इसके बाद सीजी वहाँ आकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम आज रात को वापस आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारी स्लीपर्स बाहर रख दी थी ताकि अगर कोई गैंगस्टर आए तो उसे ऐसा लगे कि यहाँ कोई मैन रहता है। फिर गोयान उससे बोला, अब से अगर मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा तो उससे पहले तुम्हें बता दूंगा और अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो ये समझना कि मैं डेफिनेटली घर वापस आऊंगा। इसके बाद सीजी उससे कहती है, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए मिडनाइट स्नैक्स बना दूं? तो गोयान कहता है, नहीं, उनसे वेट गेन होता है। ये सुनकर सीजी धीरे से बोलती है, हाँ, तभी तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, और ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। अगली सुबह सीजी कहीं बाहर से घर वापस आ रही होती है और तभी वो गोयान को देखती है जिसने अपनी पैंट नहीं पहनी हुई थी। तभी गोयान को बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है और फिर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। इसके बाद सीजी अपने आप से बोली, इतना बड़ा आदमी इतना शाय कैसे हो सकता है? ये कहकर वो भी उस पर हंसते हुए वहाँ से चली गई। अगले सीन में सीजी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी वहाँ पर गोयान आकर उससे बोला, आई एम सॉरी, मैंने कभी किसी के साथ हाउस शेयर नहीं किया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो सीजी कहती है, कोई बात नहीं, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। ये सुनकर गोयान बोला, क्या तुम्हें कुकिंग नहीं आती? तो फिर मैं हमारे लिए एक हाउसकीपर रख लूंगा। इस पर सीजी कहती है, नहीं, मैं कुकिंग कर सकती हूँ, मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो तो मैंने आज से पहले इतने बड़े किचन में कभी कुकिंग नहीं की, इसलिए मैं खाना बाहर से लेकर आई। बाय द वे, क्या आप मुझे इस घर की डेकोरेशन करने दोगे? इस पर गोयान कहता है, हाँ, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो अब से ये घर तुम्हारा भी है और तुम इसे जैसे चाहो डेकोरेट कर सकती हो। इसके बाद वो उसे अपना मनी कार्ड देता है और उससे कहता है, इसमें मेरी मंथली सैलरी आती है। तभी सीजी बोली, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुमने इतना बड़ा घर खरीदा है तो बाकी के खर्चे तो मुझे उठाने चाहिए। इस पर गोयान बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद सीजी उसका कार्ड ले लेती है। अगले सीन में सीजी छुपते हुए गोयान के रूम में आती है और उससे बोली, क्या यहाँ क्लोथ सुखाने के लिए कोई पोल नहीं है? और मैं यार्ड में कुछ फ्लावर्स उगाना चाहती हूँ, वहाँ मैं एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगी। तो गोयान बोला, मुझे इस सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मुझे बोल देना। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन गोयान उसे पकड़ लेता है जिससे उन्हें बहुत एम्बेरस फील होता है और फिर सीजी उसे थैंक्स कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गोयान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आपकी जरूरत है। तो गोयान उसे वहाँ आने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद वो सीजी से बोला, आज मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ तो आज रात को आने में लेट हो जाऊंगा। इस पर सीजी कहती है,
हाँ मैं समझ गई, आज रात को मैं डोर लॉक नहीं करूंगी। अगले सीन में सीजी के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है तो सीजी उससे कहती है अब आप कैसी हो, आपका हस्बैंड अब तो आपको परेशान नहीं करता ना। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम तो अपने ब्रदर इन लॉ का नेचर जानती हो, खैर तुम मेरी फिक्र मत करो, अभी तुम काम पर जाओ। इसके बाद सीजी अपनी शॉप पर जाने लगती है, तभी उसका स्कूटर किसी की कार से टकरा जाता है और वो देखती है कि ये कार बहुत महंगी थी जिस पर स्क्रैच आ गया था। फिर वो उन्हें सॉरी कहने लगती है और तभी गोयान उससे अपना फेस छुपा लेता है ताकि इसे पता न चले कि वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। फिर सीजी उससे बोली बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली पे करूंगी। तभी गोयान अपने ड्राइवर से जल्दी से वहाँ से चलने के लिए कहता है तो उसका ड्राइवर सीजी से बोला हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद सीजी अपना स्कूटर उठाती है और फिर अपने आप से कहने लगी आजकल के रिच लोग काफी काइंड हो गए हैं, उनकी कार में इतना स्क्रैच आ गया फिर भी उन्होंने मुझसे मुआवजा नहीं मांगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद जब वो शॉप पर जाती है तो शाव्यान उससे बोली तुम्हें क्या हुआ है। इस पर सीजी कहती है जब मैं शॉप पर आ रही थी तब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। तो शाव्यान कहने लगी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। सीजी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, उन्होंने मुझसे मुआवजा नहीं मांगा। फिर शाव्यान उससे कहने लगी क्या तुमने उस कार में बैठे हुए लड़के को नहीं देखा, वो जरूर बहुत हैंडसम होगा, बिल्कुल किसी नॉवेल के मेल लीड की तरह। इस पर सीजी कहती है कार की विंडो ऑफ थी, फिर मैं उसे कैसे देख सकती थी। अगले सीन में सीजी उससे कहती है क्या आज रात को तुम फ्री हो, क्योंकि आज एक हाई सोसाइटी पार्टी होने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। सीजी इसके लिए मना कर देती है तो शाव्यान बोली मेरी मॉम मुझे वहाँ जाने के लिए इंसिस्ट कर रही है, पता नहीं वो क्या सोचती है, वो मेरी शादी एक रिच फैमिली में करवाना चाहती है, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर बहुत सारे रिच लोग आने वाले हैं। फिर सीजी उससे बोली शायद तुम भूल गई मेरी अब शादी हो चुकी है। तो शाव्यान कहती है कोई बात नहीं, पर तुम वहाँ डिलीशियस फूड तो खा सकती हो, हम वहाँ मेंस के लिए थोड़ी जा रहे हैं। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करने पर सीजी वहाँ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में वो दोनों उस पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहाँ शाव्यान की मॉम एक वेटर का काम करती है। वो शाव्यान को देखकर उससे बोली अब तुम अंदर जाओ और बातें थोड़ी कम करना, यहाँ काफी सारे रिच फैमिलीज के यंग मास्टर्स आने वाले हैं। ये सुनकर शाव्यान बोली मॉम मैं कोई डे ड्रीमिंग नहीं करती। फिर उसकी मॉम कहती है यहाँ आज यंग मास्टर गोयान भी आएंगे, अगर तुम सबके साथ अच्छा बिहेव करो तो कोई ना कोई तुम्हें पसंद कर लेगा। इसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोयान भी उसी पार्टी में आया होता है और साथ में उसके काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी आए थे। पार्टी में सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी सीजी शाव्यान से बोली वहाँ क्या हो रहा है जो सब लोग उधर देख रहे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ यंग मास्टर गोयान आया है। तो शाव्यान सीजी से कहती है मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी गोयान का असिस्टेंट वहाँ सीजी को देख लेता है और फिर गोयान से बोला लगता है यहाँ मैडम भी आई हुई है। ये देखकर गोयान उससे छुपने लगता है और फिर असिस्टेंट से बोला वो मुझे यहाँ देख ना ले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाव्यान आकर सीजी से बोली मैं वहाँ गई थी पर उसे देख नहीं पाई। मैंने सुना है कि कोई भी वुमेन मिस्टर गोयान को आसानी से अप्रोच नहीं कर सकती। देखो उसके साथ कितने सारे बॉडीगार्ड्स थे, वो उन्हें लड़कियों से दूर रखते हैं। वैसे तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी तो गोयान है ना, हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हो। सीजी बोली लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ ली हैं। यहाँ तो कितने सारे लोग होंगे जिनके सेम नाम है, लेकिन वो सब एक दूसरे को जानते हो ये जरूरी तो नहीं। और मेरा हस्बैंड बस एक ऑर्डिनरी वर्कर है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम शैन है और वो शाव्यान का कजन है। सीजी उससे कहने लगी तुम अचानक से कितने बड़े हो गए, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम एक छोटे बच्चे थे। इस पर शैन कहता है मैं अब कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला हूँ। तभी शाव्यान बोली तो फिर तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते। ये सुनकर सीजी उससे कहती है शैन अभी सिर्फ 21 साल का है, अभी उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। फिर वो उन दोनों को अपने साथ घर वापस ले जाता है। अगले सीन में सीजी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर गोयान पहले से ही आया हुआ था। फिर वो उससे बोली तुम तो आज रात को ओवर टाइम करने वाले थे। फिर वो अपने मन में कहता है क्या तुम इतना भी नोटिस नहीं कर सकती कि इस वक्त मैं ठीक नहीं हूँ। फिर सीजी एप्पल खाने लगती है। तभी गोयान उसे रोक देता है। तो सीजी बोली क्या ये एप्पल तुम्हें खाना है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम रात को खाना नहीं खाते। ये कहकर वो फिर से उस एप्पल को खाने लगती है। तभी गोयान बोला आज तुम्हारा स्टोर इतनी जल्दी बंद क्यों हो गया। इस पर सीजी कहती है क्योंकि शाव्यान आज मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले गई थी और वो बहुत रिच लोगों की पार्टी थी। वहाँ पर यंग मास्टर गोयान भी आए हुए थे। गोयान शॉक्ड होकर बोला क्या तुमने भी उसे देखा था। तो सीजी कहती है नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ काफी सारे लोग थे, जैसे वहाँ कोई बंदर आ गया हो। लेकिन ये सब देखकर एक बात तो मुझे समझ आ गई कि तुम्हारा यंग मास्टर गोयान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर तुम सच में यंग मास्टर गोयान होते तो आज मैं तुम्हारे साइड में नहीं बैठी होती। ये सुनकर गोयान बोला अगर मैं सच में यंग मास्टर होता तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। इस पर सीजी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी रिच फैमिली में शादी होती तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती, लेकिन ये तो बस मेरे ड्रीम की तरह है, रियल में थोड़ी ये सब पॉसिबल है। वैसे यंग मास्टर गोयान को लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे तो लगता है वो मेंस को लाइक करता होगा। ये सुनकर गोयान को बहुत वियर्ड फील होता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोला तुम अपने खुद की लाइफ पर ध्यान दो, दूसरों पर अटेंशन देने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से
से चला गया। अगले सीन में सीजी की सिस्टर को सामान खरीद कर लाती है। तभी उसका हस्बैंड कॉल पर उससे कहता है, तुमने अभी अभी 2000 युआन कहाँ स्पेंड किए? तो सीजी की सिस्टर कहती है, मैंने सीजी और हमारे बेटे के लिए कुछ सामान खरीदा है। तो उसका हस्बैंड बोला, तुम्हें सीजी के लिए कुछ खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारे पास पैसे कुछ ज्यादा हो गए हैं? इस पर उसकी वाइफ कहती है, सीजी की अभी अभी शादी हुई है। तो उसका हस्बैंड बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही उसका काफी लिविंग एक्सपेंस उठा चुके हैं। अगर तुम्हें उस पर पैसे स्पेंड करने हैं तो मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जो उसकी मिस्ट्रेस है और वो उससे कहने लगी, मिस्टर झो, आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया? इस पर झो कहता है, मेरी वाइफ और उसकी सिस्टर के अलावा कौन ये कर सकता है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी सीजी को बेहोश करके एक होटल रूम में लेकर आता है और बाहर आकर वो झो से कहता है, तुमने पैसों के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ को बेच दिया, तुम बहुत क्रूल पर्सन हो। इस पर झो कहता है, मैं उसका डेली का खाने पीने का खर्चा उठा रहा हूँ, अगर मैं उसको यूज करके थोड़े पैसे कमा लूँ तो इसमें क्या गलत है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक लड़का सीजी के रूम में आता है और वो उसके साथ वन नाइट स्पेंड करता है। वहीं दूसरी ओर हम सीजी की सिस्टर को देखते हैं जो अपने स्कूटर से एक कार को टक्कर मार देती है। तभी वहाँ पर उस कार का ओनर आ जाता है। सीजी की सिस्टर उससे माफी मांग रही होती है, लेकिन तभी ओनर बोला, कोई बात नहीं, तुम हमें अपने फोन नंबर दे दो, जब हम इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। फिर वो उसे अपना नंबर दे देती है और उससे कहती है, मैं इस एक्सीडेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार हूँ। और फिर वो उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सीजी को देखते हैं जिसके पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और सीजी उससे कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी वहाँ आ रही हूँ। ये कहकर वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि जो उसकी सिस्टर पर चिल्ला रहा था और उससे कह रहा होता है कि मुझे तो पहले से पता था तुम एक डिजास्टर हो, एक दिन तुम मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दोगी। ये कहकर वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी सीजी अपनी सिस्टर के पास आकर बोली, क्या आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तभी उसका हस्बैंड बोला, अगर तुम्हें चोट भी आई हो तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने जो ये प्रॉब्लम खड़ी की है उसके लिए तुम्हें खुद पे करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सीजी की सिस्टर उसे बताती है कि मैंने एक्सीडेंटली एक कार को टक्कर मार दी और जब ये बात मैंने जो को बताई तो उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, तो मैं इतनी महंगी कार का उन्हें मुआवजा कैसे दे पाऊंगी। इस पर सीजी कहती है, आप फिक्र मत करो, पहले हम उस कार के ओनर से मिलने के लिए चलते हैं। अगले सीन में सीजी घर वापस आ जाती है तो गोयान उसे देखकर कहता है, तुम आज इतनी सैड क्यों लग रही हो? इस पर सीजी बोली, मेरी सिस्टर ने आज एक्सीडेंटली एक कार को टक्कर मार दी और उनके पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। तभी गोयान बोला, उस कार को पेंट कराने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो सीजी कहने लगी, वो कोई ऑर्डिनरी कार नहीं थी, मेरी सिस्टर ने बताया कि वो बहुत महंगी कार है। फिर गोयान उससे बोला, तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, अभी तुम रूम में जाकर रेस्ट करो। इसके बाद सीजी सोने के लिए वहाँ से चली गई। इसके बाद गोयान अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उससे उस कार का मुआवजा देने के लिए कहता है। अगली सुबह गोयान सीजी के पास जाकर बोला, क्या तुम अभी भी अपनी सिस्टर के लिए परेशान हो? तो सीजी कहती है, हाँ। तभी गोयान बोला, अब तुम्हें उस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कार की टक्कर हुई थी वो हमारी कंपनी के ही कस्टमर है और मैंने उनसे बात कर ली है। ये सुनकर सीजी उसे थैंक्स कहते हुए बोली, मेरी सिस्टर इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, उन्हें तो कल रात नींद भी नहीं आई होगी। तभी उसके पास उसके सिस्टर जियांग का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि उस कार का ओनर मेरे हस्बैंड की कंपनी का ही कस्टमर है और इन्होंने ये मैटर सॉल्व कर दिया है। ये सुनकर जियांग कहती है, हाँ मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी, कार के ओनर ने मुझे कॉल करके बताया कि गोयान ने उसे पे कर दिया है। इसके बाद सीजी गोयान को थैंक्स कहने लगती है। तभी गोयान उसे बताता है कि अगले 2 दिनों तक मेरी वैकेशन है, अगर तुम्हें इस घर की डेकोरेशन के लिए कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं वो खरीद लूंगा। सीजी इसके लिए हाँ कह देती है और फिर उससे बोली, तुम्हें मेरे साथ फ्लावर मार्केट चलना होगा क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ फ्लावर प्लांट्स खरीदने हैं। मैं हमारे यार्ड को एक स्मॉल गार्डन बनाना चाहती हूँ। गोयान इसके लिए हाँ कह देता है और उसके बाद सीजी अपने मन में कहती है, चलो अब मेरे पास मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई है। अगले सीन में वो दोनों फ्लावर मार्केट में चले जाते हैं जहाँ सीजी उससे कहती है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। इस पर गोयान बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो हम सारे प्लांट्स को खरीद लेते हैं। इस पर सीजी कहती है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी और तुम भी इतना ज्यादा अर्न नहीं करते कि मैं हर चीज में तुम्हारे पैसे स्पेंड करूँ। फिर वो एक प्लांट देखने के लिए जा रही होती है, तभी एक स्कूटर से उसकी टक्कर होने वाली होती है, लेकिन गोयान उसे बचा लेता है। फिर उससे बोला, तुम्हें थोड़ा ध्यान रोड पर भी देना चाहिए। इस पर सीजी कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं आंखें बंद करके भी चल सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों फ्लावर शॉप के अंदर चले जाते हैं जहाँ सीजी उससे कहती है, ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं ये कितने एक्सपेंसिव होंगे। इस पर गोयान बोला, कोई बात नहीं, तुम इन्हें ले सकती हो क्योंकि इनमें से कुछ प्लांट्स को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगले सीन में सीजी अपने यार्ड में प्लांट्स लगा देती है और अपने आप से बोली, मैंने सोचा नहीं था मेरा ड्रीम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा।
इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और वहाँ गोयान को देखकर उस पर हंसने लगती है। तभी गोयान उससे बोला, तुम हंस क्यों रही हो? इस पर सीजी कहती है, मुझे तुम्हें देखकर हंसी आ रही है। तभी गोयान उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है, अब तुम और नहीं हंस सकती। ये कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से उठकर चला गया। वो कॉल उसकी ग्रैंड माँ का था। गोयान उनसे कहता है, सॉरी ग्रैंड माँ, मैं आजकल बहुत बिजी हो गया हूँ। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, लगता है तुम अपनी ग्रैंड माँ को सीरियसली नहीं ले रहे। तुम अपनी वाइफ को मुझसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए? इस पर गोयान कहता है, सैटरडे को आप और शाओचैन उससे मिलने के लिए आ सकते हो। बाय द वे, जब मैंने उससे शादी की थी तब मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, इसलिए आप लोगों को भी मेरे साथ प्रिटेंड करना होगा। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ इसके लिए नहीं मानती। तो गोयान बोला, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं शादी कर लूँ तो आप मेरी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी, तो अब आप अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। फिर उसकी ग्रैंड माँ इसके लिए हाँ कह देती है और फिर कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ उनका दूसरा ग्रैंडसन शाओचैन आता है, जो उनसे कहने लगा, भाई ने न सिर्फ अचानक से शादी कर ली बल्कि ये बात हमसे छुपा कर भी रखी। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, गोयान हमेशा लड़कियों से दूर रहता है, कम से कम उसने शादी तो की, मैं इसी बात से सेटिस्फाइड हूँ। वहीं दूसरी ओर सीजी गोयान से कह रही होती है, क्या ये तुम्हारी ग्रैंड माँ का कॉल था? उन्होंने तुमसे क्या कहा? इस पर गोयान बोला, हमारी शादी को काफी टाइम हो चुका है, तो अब वो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए मैंने सैटरडे को उन्हें यहाँ इन्वाइट किया है। फिर सीजी बोली, ठीक है, मैं सैटरडे को जल्दी शॉप से वापस आ जाऊंगी। बाय द वे, क्या उस दिन मैं अपनी सिस्टर को भी बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ वही है। गोयान इसके लिए हाँ कह देता है और फिर वहाँ से चला गया। अगले सीन में सीजी अपनी सिस्टर जियांग से मिलने जाती है और फिर उससे कहने लगी, इस वीकेंड गोयान की फैमिली मुझसे मिलने के लिए आने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और ब्रदर इन लॉ भी साथ में आए। तो जियांग बोली, मैं वहाँ डेफिनेटली आऊंगी, लेकिन तुम्हारे ब्रदर इन लॉ काम में बहुत बिजी रहते हैं। ये सुनकर जो बोला, किसने कहा कि मैं बिजी हूँ? तुम्हारी सिस्टर पर्सनली हमें इन्वाइट करने के लिए आई है। फिर वो धीरे से कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है वो बेवकूफ पर्सन जिसने इस लड़की से शादी कर ली। फिर वो सीजी से बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ वहाँ जरूर आएंगे, आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है। ये कहकर वो अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद जियांग सीजी से बोली, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हमेशा ऐसे ही नॉनसेंस करते हैं, तो तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी एक सपना देख रही होती है जिसमें वो एक होटल रूम में होती है और वहाँ एक लड़का उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। ये देखने के बाद उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे हमेशा ऐसा ड्रीम क्यों आता है? इसके बाद वो गोयान के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा। इस पर गोयान कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम कॉल पर सो जाओ, जब तुम्हें नींद आ जाएंगी तब मैं खुद कॉल कट कर दूंगा। इस पर सीजी कहती है, ये सब तो किसी आइडियल ड्रामा की तरह लग रहा है। खैर, मुझे पता है कि अभी तुम बहुत बिजी हो, इसलिए मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोयान बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो और किसको करोगी? तभी सीजी बोली, हाँ लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने वर्क में बहुत बिजी हो और मैंने अभी तुम्हारी आवाज सुन ली तो मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। अगले दिन सीजी खाना बनाती है। तभी वहाँ पर जियांग अपने हस्बैंड के साथ आती है और वो सीजी से बोली, तुम तो काफी बड़े घर में रह रही हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी सीजी के पास गोयान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए मैं टाइम पर नहीं आ पाऊंगा। तो सीजी बोली, कोई बात नहीं, मैं खाना ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तुम्हारी ग्रैंड माँ भी यहाँ बहुत जल्दी आने वाली होंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर जियांग से बोली, गोयान की फ्लाइट लेट हो गई इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। ये सुनकर उसका ब्रदर इन लॉ बोला, वो ऐसा क्या काम करता है जो इतना बिजी है? तो सीजी बोली, मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी वर्कर है और इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा काम होता है। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है जहाँ गोयान की ग्रैंड माँ और उसका भाई आया था। फिर ग्रैंड माँ सीजी से कहती है, क्या तुम ही गोयान की वाइफ हो? तो सीजी कहती है, हाँ। इसके बाद वो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। इसके बाद सीजी ग्रैंड माँ को बताती है कि मेरे पास गोयान का भी कॉल आया था, उसकी फ्लाइट लेट हो गई है इसलिए वो नहीं आ पाएगा, तो हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए। फिर वो सब साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी जो ग्रैंड माँ के हाथ में एक बहुत महंगा ब्रेसलेट देखता है और वो समझ जाता है कि ये काफी अमीर है। फिर वो ग्रैंड माँ से कहने लगा, सीजी ने अचानक से किसी से शादी कर ली, ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि इसका हस्बैंड कैसा है और वो इसे कैसे ट्रीट करता है। इस पर ग्रैंड माँ बोली, डोंट वरी, हम सीजी को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसके बाद जो कहने लगा, हमारे नेबर्स तो ये भी पूछ रहे थे कि तुम्हें सीजी के इन लॉज की तरफ से क्या गिफ्ट मिला है। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती है, अच्छा बताओ आपको गिफ्ट में कितनी मनी चाहिए? तो जो कहता है 5 लाख युआन। ये सुनकर सीजी उससे कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपको यहाँ पर खाने के लिए इनवाइट किया है और आप यहाँ पैसों की बात करने लगे। तभी जो उससे बोला, तुम इतने सालों से हमारे घर में रह रही हो, वो तो फिर भी मैंने कम पैसे मांगे हैं। फिर ग्रैंड माँ जो से कहती है, हमारी फैमिली ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं है, लेकिन पहले हम डिनर कर लेते हैं। अगले सीन में ग्रैंड माँ वहाँ से जा रही होती है और वो सीजी से बोली, तुम्हें गोयान की अच्छे से केयर करनी होगी। इसके बाद वो अपना एक ब्रेसलेट निकालती है और सीजी को देते हुए बोली, ये हमारा एंशिएंट ब्रेसलेट है और अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन सीजी कहती है, ये ब्रेसलेट तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, मैं इसे नहीं ले सकती।
थी। तभी ग्रैंडमा कहती है ये हमारे घर का रिचुअल है, अगर तुमने इसे लेने से मना किया तो इसकी इंसल्ट होगी। फिर सीजी उस ब्रेसलेट को रख लेती है। फिर उससे कहने लगी गोयान अभी थोड़ी देर में ही आने वाला होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ रुककर उसका वेट कर सकती हो। तो ग्रैंडमा कहती है नहीं, अभी मुझे घर पर काफी सारा काम है, तो मैं उससे कभी और मिल लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सीजी के रूम में जाता है और वो वहाँ पर कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीजी आ जाती है जो उससे बोली आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर जो कहता है मैं बस देखने के लिए आया हूँ, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तो सीजी कहने लगी आपने यहाँ आने से पहले ओनर की परमिशन नहीं ली, किसी के घर के प्राइवेट एरिया में आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तभी उसका ब्रदर इन लॉ बोला जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो, यहाँ तक कि अपने ब्रदर इन लॉ को भी इग्नोर कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम भी बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह हो। तभी सीजी उससे बोली मैंने आज आपको माफ कर दिया क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के सामने आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। फिर जो उससे गुस्से में बोला देखना एक दिन तुम गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफी मांगोगी। इसके बाद सीजी वहाँ से बाहर आ जाती है। अगले सीन में वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी गोयान घर पर आ जाता है। तभी सीजी उसे बताती है कि ये मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ है। फिर वो दोनों गोयान से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वहाँ से चले गए। फिर सीजी उससे बोली क्या तुमने खाना खा लिया, वरना मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। तभी गोयान उससे बोला तुम थोड़ी सैड लग रही हो, क्या ग्रैंडमा ने तुमसे कुछ कहा। इस पर सीजी कहती है नहीं, ग्रैंडमा और शाओचेन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं तो किसी और वजह से परेशान हूँ। गोयान उसे कंफर्ट करने के लिए उसके क्लोज जा रहा होता है, लेकिन सीजी उससे दूर हट जाती है। फिर गोयान उससे बोला अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन सीजी कहने लगी ये मत भूलो कि हमने ये शादी सिर्फ हमारी फैमिली से डील करने के लिए की थी। ये सुनकर गोयान कहता है अच्छा तो तुम ऐसा समझती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जोहू से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारी चीज ले आया हूँ, पर पहले तुम मुझे पैसे दो। फिर जोहू से पैसे निकाल कर दे देता है। फिर वो आदमी उसे एक पार्सल देता है, जिसे देखकर जोहू से बोला क्या इसमें सारी फोटोज और वीडियोस हैं। तो वो आदमी कहता है नहीं, इसमें सिर्फ कुछ ही फोटोज हैं, बाकी की फोटोज और वीडियोस मुझे मिली नहीं, लेकिन एक वुमेन को डराने के लिए इतनी फोटोज काफी होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम सीजी को देखते हैं जो अपने सपने के बारे में सोच रही थी और तभी वहाँ पर शाओयान आ जाती है जो उससे कहने लगी तुम थोड़ी वियर्ड लग रही हो, क्या रिसेंटली तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है या फिर तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है। इस पर सीजी बोली तुम ये नॉनसेंस बातें मत करो, मैं बस पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पा रही। फिर शाओयान उससे कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, शॉप के काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तभी सीजी के पास एक मैसेज आता है जिसमें जो ने सीजी की एक फोटो भेजी थी। उसे देखकर सीजी अपने आप से बोली ये सब कब हुआ और मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बोली तुम कहाँ जा रही हो। तो सीजी बताती है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। ये कहकर वो शॉप से बाहर चली जाती है जहाँ गोयान के कुछ बॉडीगार्ड्स उस पर नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद वो गोयान के पास जाकर उसे बताते हैं कि हमने अभी अभी मैडम को शॉप से बाहर जाते हुए देखा, वो काफी नर्वस लग रही थी, क्या आप उनके पीछे जाना चाहते हैं। लेकिन तभी गोयान को सीजी की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि हमारी शादी सिर्फ एक डील है। ये याद करने के बाद वो उनसे उसका पीछा करने के लिए मना कर देता है। अगले सीन में सीजी जोहू से मिलने के लिए जाती है और उससे बोली मेरी ऐसी फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी जोहू उससे बोला क्या तुम्हें इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो सीजी कहती है तुम इतनी डर्टी थिंग्स कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि जब ये बात तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को पता चलेगी तब उन्हें कैसा लगेगा। इस पर जोहू कहता है मैं तो वो सब कुछ करूंगा जो मुझे पसंद है और मुझे तुम्हारी सिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सीजी उससे बोली बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरे इन लॉज से गिफ्ट में 5 लाख युआन चाहिए। इस पर जोहू कहता है हाँ, आफ्टर ऑल तुम इतने सालों से मेरे घर में रह रही हो तो ये बस उसी का मुआवजा है। ये सुनकर सीजी कहने लगी इतने सालों से तुमने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत टॉर्चर किया है, मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जोहू उसे उसकी कुछ और पिक्चर्स दिखाता है और फिर उससे कहने लगा अगर तुम्हारी ये फोटोज गोयान देखेगा तो पता है ना क्या होगा, जब उसे पता चलेगा कि शादी से पहले तुम कितनी डर्टी वुमेन थी और साथ में लोग तुम्हारी सिस्टर को भी ब्लेम करेंगे। ये सब देखकर सीजी उससे कहने लगी तुम कितने घटिया आदमी हो, कुछ पैसों के लिए तुम अपनी वाइफ को भी हर्ट कर सकते हो। तो जोहू बोला मेरे लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है और अब मुझे पहले की प्राइस से भी डबल मनी चाहिए। ये मत सोचो कि अब तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम भले ही कहीं भी छुप जाओ लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकती। चलो मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए फन करो। ये कहकर वो उसके हाथ को टच करने लगता है लेकिन सीजी उसे दूर हटा देती है। फिर जोहू बोला डोंट वरी, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे हमारे बीच कुछ ना हुआ हो। खैर अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो मैं उन पैसों का वेट कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार अपनी सिस्टर के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है जो उसे उससे दूर हटा देता है और उससे बोला आप अभी ये क्या कर रहे थे, क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसे देखकर जोहू अपने मन में कहता है सीजी ने कहा था कि ये बस एक छोटा सा वर्कर है लेकिन मुझे तो ये काफी अमीर लगता है, खैर ये सब मेरा कोई इल्यूजन होगा। इसके बाद वो गोयान से कहता है अब तुम यहाँ
यहाँ आ ही गए हो तो खुद ही देख लो। ये कहकर वो उसे सीजी की फोटोज दिखाता है और उससे कहने लगा, मुझे ये सब किसी को बताते हुए बहुत एम्बेरस फील होता है। मैं सीजी का ब्रदर इन लो हूँ तो उसे ऐसे डर्टी काम्स करते हुए नहीं देख सकता। आफ्टर ऑल वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर सीजी उससे कहने लगी, तुम ये नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता मेरी ये फोटोज कहाँ से आई। ये सब सुनकर गोयान झोऊ से बोला, सीजी मेरी वाइफ है और मैं इसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे किसी और से एक्सप्लेनेशन सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर झोऊ कहने लगा, क्या तुम समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी गोयान उसे चिल्लाकर चुप करा देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ब्रदर इन लो कहता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफ की फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो उन फोटोज को वहीं फेंक देता है और सीजी को अपने साथ ले जाता है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो सीजी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर गोयान उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर झोऊ अपने आप से कहता है, अगर ये गोयान सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है तो मैं इससे इतना डर क्यों रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यंग मास्टर गोयान है? लेकिन ऐसा होता तो ये सीजी जैसी लड़की से क्यों शादी करता? खैर मैं इसे एक दिन जरूर रिग्रेट करवाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी एक नर्स गोयान के पास आती है तो गोयान उससे पूछता है, मेरी वाइफ अब कैसी है? तो नर्स बोली, वो अभी ठीक है और उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इसके बाद गोयान किसी के पास कॉल करता है और उससे किसी की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहता है। अगले सीन में गोयान उसकी केयर कर रहा होता है। तभी सीजी को होश आ जाता है तो गोयान उससे बोला, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो सीजी कहती है कि अभी मैं ठीक हूँ। और वो फोटोज गोयान उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तभी सीजी कहने लगी, लेकिन वो फोटोज रियल है या फेक? मुझे बिल्कुल नहीं पता वो सब फोटोज कहाँ से आई, ना ही मुझे कुछ याद आ रहा है। कहीं उसने जो कहा वो सब सच तो नहीं? तभी गोयान कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम ऐसी वुमेन बिल्कुल नहीं हो। फिर सीजी कहने लगी, तुम मुझ पर इतना बिलीव क्यों करते हो और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो? गोयान कहने लगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगले सीन में उसकी ग्रैंडमा सीजी से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी सीजी बोली, ग्रैंडमा आपको कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ? इस पर ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारे घर आने वाली थी इसलिए मैंने गोयान को कॉल किया था। तभी इसी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। कहीं तुमने सीजी को बुली तो नहीं किया? तो गोयान कहता है, हाँ आज ये मेरी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी उसकी ग्रैंडमा बोली, इतनी मुश्किल से मुझे इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ मिली है, अगर तुमने इसकी अच्छे से केयर नहीं की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद वो सीजी से कहती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? तो सीजी कहती है, मैं और गोयान दोनों को ही काम पर जाना होता है, आप घर पर अकेली रहोगी तो वहाँ आपकी कोई केयर नहीं करेगा। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारी हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए और मैं तुम्हारी केयर करूंगी। तुम मुझे जितना ओल्ड समझती हो मैं उतनी भी नहीं हूँ। फिर सीजी उन्हें रुकने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद गोयान अपनी ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला गया ताकि उनका सामान पिक कर सके। बाहर आकर वो ग्रैंडमा से कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है तो क्या आप सीजी के साथ अकेली रहोगी? तभी उसकी ग्रैंडमा बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को बुली करूंगी? वेवे की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, अगर मैं घर पर रहूंगी तो उसकी केयर कर सकती हूँ। फिर गोयान बोला, ग्रैंडमा शायद आप भूल गई हैं कि आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। आपने कहा था कि आप मेरी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। इस पर ग्रैंडमा कहती है, तो क्या हुआ, क्या मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की केयर भी नहीं कर सकती? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और उससे कहता है, मैंने चेक किया है कि झोऊ के पास रिसेंटली काफी सारा कैश आया है। ये जरूर उस पर्सन से रिलेटेड होगा जिसने उसे ये फोटोज दिए, लेकिन वो पर्सन हमें अभी तक मिला नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि मिस सीजी 4 साल पहले कहीं गायब हो गई थी और वो पूरी रात घर नहीं आई थी। फिर उसकी सिस्टर जियांग उसे ढूंढ कर लाई, लेकिन सीजी जब वापस आई तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। ये सुनकर गोयान उससे कहता है, तुम किसी को झोऊ पर नजर रखने के लिए कहो, देखो कि क्या वो किसी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट कर रहा है जो सस्पिशियस हो। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में गोयान जब घर वापस आता है तो सीजी उससे कहती है, मैंने खाना बना कर रखा है तो मैं उसे गर्म करके लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। इसके बाद ग्रैंडमा गोयान से बोली, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुम्हें भी किचन में जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर गोयान भी किचन में चला गया और वहाँ जाकर उससे कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं है। फिर सीजी उससे उन फोटोज के बारे में पूछती है तो गोयान बोला, मैं यहाँ तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। डोंट वरी, वो फोटोज फेक है। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुम्हें डराना चाहता है ताकि तुम उसकी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लो। वैसे तुम झोऊ के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? तो सीजी कहने लगी, झोऊ और मेरी सिस्टर एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते हैं। उस टाइम उसने मेरी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उनसे प्यार करेगा, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वो अपने साथ मुझे रख सकती है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया। उसने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत बुली किया है। मेरी सिस्टर उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा बिना फादर के रहे। ये सुनकर गोयान बोला, चलो मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ किस टाइप का पर्सन है। अपनी सिस्टर से कहना कि वो थोड़ी केयरफुल रहे। तो सीजी बोली, वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, बस वो अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस कर रही है ताकि उसे एक अच्छा करियर और एक फैमिली मिल सके। बाय द वे, उस दिन अचानक से आप वहाँ कैसे आ गए थे? तो गोयान कहने लगा, वहाँ पास में मेरी एक क्लाइंट
क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तब मैंने वहाँ तुम दोनों को देखा। अगर मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देखता तो तुम मुझे इस बारे में कभी नहीं बताती। इस पर सीजी कहती है, सॉरी, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि दूसरों से हेल्प कैसे मांगते हैं। तो गोयान कहने लगा, सीजी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, अब तुम अकेली नहीं हो। इस पर सीजी उसे थैंक्स कहती है। तभी गोयान बोला, अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो तुम्हें मुझे एक फेवर देना होगा। तो सीजी कहती है, ठीक है, बताओ आपको क्या फेवर चाहिए। इस पर गोयान बोला, आज रात को तुम्हें मेरे साथ सेम रूम में सोना होगा, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा बहुत स्मार्ट है। अगर उन्होंने तुम्हें सेपरेट रूम में सोते हुए देखा तो उन्हें जरूर शक हो जाएगा और तब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा उन्हें देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी ग्रैंडमा के लिए गर्म पानी लेकर जाती है। तभी ग्रैंडमा उससे बोली, क्या तुम सच में गोयान को लाइक करती हो। इस पर सीजी हाँ कह देती है। तभी ग्रैंडमा बोली, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। क्या तुम दोनों ने अभी तक वेडिंग नहीं की, क्योंकि तुम गोयान से बहुत पोलाइट बात करती हो। वैसे तो हमेशा मेंस को फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, लेकिन गोयान बहुत कोल्ड है और वो वुमेन से हमेशा दूर रहता है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे और तुम्हारे बीच कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम्हें अब साथ रहते हुए काफी टाइम हो गया है। तुम्हें उसके फर्स्ट स्टेप लेने का वेट नहीं करना चाहिए, तुम खुद ही ब्रेव बनकर उसे सेड्यूस करो। ये सुनकर सीजी अपने मन में कहती है, आजकल के ओल्ड पीपल इतने फैशनेबल कैसे हो गए। तभी गोयान रूम से बाहर आता है और वो सीजी से बोला, क्या तुम्हें सोना नहीं है, पहले ही काफी लेट हो गया है। ये सुनकर सीजी सोने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर वो गोयान को हक करती है ताकि ग्रैंडमा को उन पर शक ना हो। इसके बाद गोयान उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो सीजी से सॉरी बोलता है, लेकिन सीजी को बहुत नर्वस फील हो रहा था। फिर वो गोयान से बोली, तुम्हारा बेड बहुत सॉफ्ट है। ये कहने के बाद वो अपने मन में बोली, मैं इतनी स्टूपिड बातें क्यों कर रही हूँ। फिर गोयान उससे कहने लगा, क्या ग्रैंडमा ने तुम्हारे सामने मेरी बुराई की। इस पर सीजी कहती है, नहीं, वो तो मुझसे ब्रेव बनकर तुम पर अटैक करने के लिए कह रही थी। फिर गोयान बोला, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगा। तो सीजी कहती है, नहीं, मैं बचपन से ही अपनी सिस्टर पर डिपेंड रही हूँ। अगर फैमिली में कोई एल्डर हो तो कैसा फील होता है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ग्रैंडमा को बहुत लाइक करती हूँ। इसके बाद गोयान उससे बोला, चलो अब तुम सो जाओ, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। ये कहकर वो अपना काम करने लग जाता है। तभी सीजी धीरे से उसके पास जाकर उसे देखने लग जाती है, जिससे गोयान अचानक से डर जाता है।